हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी की पहली क्लास में जानेंगे हिंदी भाषा के बारे में। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के उद्देश्य, भाषा के प्रकार। सभी कक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे भाषा का अर्थ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों ये विचारों को आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझना या समझ पाना बहुत कठिन होता था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल खेले होंगे। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। ऐसा ही आदि मानव के साथ होता था। इस असुविधाओं को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा। शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता को बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वे उनकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा बतलाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षी की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। इसके द्वारा मनुष्यों के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, फिर भी भाषा मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी हैं, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। हर एक परिभाषा में कुछ न कुछ त्रुटियां पाई गई हैं। आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है: उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिनकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। भाषा के उद्देश्य। भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 स्वरूप होते हैं: नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। नंबर 1 मौखिक भाषा। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। नंबर 2 लिखित भाषा। मुकेश छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। नंबर 3 सांकेतिक भाषा। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे ये गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, वे सब सांकेतिक भाषा कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में, जब संकेतों, इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। भाषा की प्रकृति। भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भी भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्राकृतिक आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रभावित होती रहती है। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और कथित। हम उनका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा लिखकर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के अंग हैं। व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्यंगों का अध्ययन विवेचन होता है, अतः व्याकरण भाषा पर आश्रित है।